संदीप जी हैं। और संदीप जी से अक्सर इनके कार्यालय में डेम्स विभाग के जो सफाई कर्मी हैं वो मिलने आते हैं हर बुधवार को। लेकिन आज जो कर्मचारी हैं वो एक्चुअली हेल्थ विभाग के हैं, पब्लिक हेल्थ, सारे एमटीएस कर्मचारी हैं। और आप को अभी संदीप जी ने बताया भी कि ये इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि वो नए साल की बधाई देने आए हैं, लेकिन अपने साथ एक उम्मीद भी लेकर आए हैं। तो मैं पहले बात करूंगी, हमारे साथ देवानंद भाई हैं, उनसे मैं पूछूंगी कि आज मिलने आए हैं, उसके बाद मैं संदीप जी के पास आऊंगी। नहीं, ये मुद्दा उठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो जो ईएसआई कार्ड नहीं बन रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, और दूसरा मैं चाहूँगी देवानंद भाई आज उनकी तरफ दिखाइए। और देवानंद भाई आज संदीप जी से मिले, वैसे मुझे पता है कि आप पहले भी मिलते रहे हैं उनके, जब वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे तब भी मुलाकात हुई है आपकी। तो आज नए साल की बधाई देने आए हैं, लेकिन कुछ उम्मीद लेकर भी आए शायद आप। नहीं, उम्मीदें उनसे हमेशा बनी हुई है और बनती रही है, और ये भी जरूर है कि उन्होंने हमेशा हमारी उम्मीद को जिंदा भी रखा है। ऐसा नहीं, वो सभी कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते हैं, हमारे लिए नहीं। वो सभी, मेरे ख्याल से निगम का हर कर्मचारी उनके बात को जानता है कि वो सभी के लिए संघर्ष करते हैं। और हम तो खुश हैं कि आज उनसे मुलाकात भी हुई है हमारी, और पहले भी मुलाकात होती रही है। और हमारे मुद्दे को टेक्निकली भी हर तरीके से जानते हैं, समझते भी हैं, हमारी समस्या को भी समस्या है, और हम तो उम्मीद रखते हैं कि वो जरूर इसे भी सुलझा लेंगे, इसे भी जरूर सुलझा। चलिए, तो संदीप जी बगल में हैं और हमारे साथ हमारी पार्षदा मैडम डेढ़ा मैडम भी हैं। तो आपको भी नए साल की ढेर सारी बधाई हमारे पूरे दर्शक और सभी एमसीडी के कर्मचारियों की तरफ से। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से, देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और दूसरे जितनी भी कमेटियाँ हैं उनके चेयरमैन को आपके ज़रिए मैं संदेश भेजती हूँ कि जिस तरीके से कर्मचारियों के लिए डेम्स विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसी तरीके से वो भी उदाहरण बने जैसे आप बन रहे हैं। तो जैसे ये उम्मीद लेकर आए हैं, क्या इनका कार्य संभव है, हो सकता है, या क्या कुछ है, कहाँ पेच है जो कि, क्योंकि आप टेक्निकली बड़े स्ट्रांग हैं। नहीं, ये तो देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और जब भी इनकी हड़ताल थी उस समय पार्टी ने और राजा इकबाल जी ने मुझे भी इन्वॉल्व किया था इस पूरे सिस्टम में। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि पूरे सिस्टम में खटक रही हैं, तो उनका रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। और इनकी मांग भी जायज़ है, उसमें तो चाहे हमारे मेयर साहब है, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है या हेल्थ चेयरमैन है, तो सभी इनके साथ हैं। लेकिन क्योंकि एमसीडी की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिसके अंदर काम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें लगातार चर्चा होने से, बातचीत होने से अधिकारियों से कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। क्योंकि जब हम डैम्स डिपार्टमेंट में कर्मचारियों को लगातार पक्का कर रहे हैं, तो बाकी विभागों में भी होता है कि क्यों ना उनकी पॉलिसी में कुछ चेंज किया जाए, वो किया जाए। तो ऐसा करके लगातार हमारी चर्चा चल रही है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से भी बातचीत हुई है, और राजा इकबाल जी जो हमारे मेयर हैं उनसे तो लगातार इस पे चर्चा चल ही रही है। तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छे रास्ते निकले जो हमने स्टेप्स उठाए अपने डैम्स में। तो मेरी अपने अधिकारियों से बातचीत हुई है, तो ज़रूर एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क बनवाने में जो मेरे से मदद हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। अगर मुझे कुछ पता है तो मैं अपने साथियों में रखूंगा, तो मुझे लगता है कि उसमें सबको लाभ हो। तो ऐसा मेरा तो यही सोचना है। तो आने वाले समय में इनके लिए और अच्छे से और डिटेल में सोचकर, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे मनीष जी हैं, उनके चेयरमैन हैं, राजा इकबाल जी हमारे मेयर हैं, और सत्या जी हमारी स्टैंडिंग चेयरमैन है, हमारे नेता सदन है, तो इन सब के साथ परवेश भाई जी, तो इन सब के साथ मिलके कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। और मेरा ये भी कहना है कि मिलते जुलने से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं इन्हें नववर्ष की बधाई भी देता हूँ, इन्हें धन्यवाद भी देता हूँ कि आज मुझसे और एक मिलने और विषय है जो अभी इन्हीं के साथ जुड़ा है, और आपके साथ तो सबसे ज़्यादा ज्वलंत विषय है, वो है ईएसआई कार्ड बनवाने से को लेकर।
तो अभी हमारे सामने एक उदाहरण भी है। उदाहरण के तौर पर देवानंद भाई को दिखाइए, क्योंकि देवानंद भाई अभी कुछ दिन पहले मेडिकल लीव पर लंबे छुट्टी पे थे। 8 महीने की छुट्टी पे थे, जिसके बाद इन्होंने जो ईएसआई जो ये पैसे डलवा रहे हैं, जो इन्होंने कार्ड बनवाया, उसको वो रिम्बर्स भी करवा पाए। तो थोड़ा उसका फायदा बताइए ताकि जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। नहीं, ईएसआई एक बहुत बड़ी अच्छी बेनिफिशियरी है। जब तक हमारी 21,000 से नीचे तनख्वाह रहती है, ये एक पॉलिसी है कि 21,000 से नीचे अगर हमारी सैलरी है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा एक ईएसआई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कर्मचारी को, और कर्मचारी नहीं उसके परिवार तक को पूरी सुरक्षा देता है। ये जब तक हमारे पास वो तनख्वाह नहीं है या हम जब तक पक्के नहीं होते हैं, तो पूरा का पूरा एक सिस्टम उसको ऐसा है कि इलाज से लेने अंत तक, अगर उसका इलाज वहाँ नहीं हो पा रहा है तो आपको वो फैसिलिटीज़ आपको बड़े से बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी देगा। साथ में इलाज के साथ दौरान में जो आपकी छुट्टियां हैं, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो तनख्वाह भी ईएसआई पे करता है, 70% पे करता है। उसमें 70% आपको पे होती है 3 महीने, और 3 महीने के बाद 50% आपको पे होती है। साथ में अगर इसका एक और है जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा, इस फैसिलिटीज़ का बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ बैठकर स्टडी किया बीमार रहते हुए, कि अगर बाई चांस कर्मचारी की अकस्मात वहाँ पर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसका कंपनसेट भी मिलता है। उस कर्मचारी का जो 10 से 20 लाख जो भी हो सकता है उसको वो मेज़र करते हैं कितना बनेगा। और साथ में ईएसआई उसके परिवार से एक एडल्ट पर्सन को नौकरी भी देती है, चाहे उसकी वाइफ हो या उसके बच्चे हों। और साथ में उसकी पेंशन भी रिलीज़ करती है, एवरी मंथ उसकी पेंशन रिलीज़ करती है। साथ में उसको इस इलाज से कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ से अलग नहीं होता है। इसके विषय में मैंने अपने आईटीओ पर उनके हेड ऑफिस में उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बातचीत करके पूछा था, क्योंकि हमें भी भ्रांतियां थी कि कहीं हम कच्चे सेक्टर में तो नहीं चले जाएंगे या हम किसी दूसरे सिस्टम में तो नहीं चले जाएंगे। तो उन्होंने यही बात बताई थी कि आप जब तक आपके एम्प्लॉयर हैं जो आपकी एमसीडी से ही कंसर्न रहेगा, जिस दिन आप पक्के हो जाते हैं या आपकी तनख्वाह 21,000 से ऊपर हो जाती है तो उस दिन आपकी फैसिलिटीज़ बंद हो जाएगी। एम्प्लॉय आप वहीं के रहेंगे, आपको कोई भी किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं डाल सकता है। तो इसीलिए हमारा आज तक उसमें एमसीडी ही लिखा आता है, और साथ में हम इलाज ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आज इतनी कम सैलरी में भी अपना इलाज ले पाया। नहीं तो वो संभव होना बहुत मुश्किल था। जो मेरे बच्चे भी और मेरा परिवार भी कभी ज़रूरत होती है, वैसे तो नहीं चाहेंगे इस फैसिलिटीज़ को अवेल कोई भी करे, लेकिन हाँ परिवार को भी मिलता है, और अगर माता पिता भी डिपेंडेंट है तो माता पिता को भी मिलता है। तो इसलिए ये फैसिलिटीज़ एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है जब तक हमारे पास वो तनख्वाह हमारी कम है। तो देखिए, कुल मिलाकर देखिए, आप पूरी चीज़ को अब समझ सकते हैं कि एक तो जो कर्मचारी आउटसोर्स नहीं है, जो एमसीडी के तहत ही काम कर रहा है, एमसीडी उसको तनख्वाह दे रही है, ये ना संदीप जी, जो व्यक्ति एमसीडी के पेरोल पे काम कर रहा है, एमसीडी उसको तनख्वाह दे रही है, तो उसको ये कहना कि वो प्राइवेट हो जाएगा और कच्चा ही रहेगा, तो ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि अभी देवानंद भाई ने बताया कि क्योंकि आपका नाम एमसीडी के साथ जुड़ा हुआ है, जब आप एक कर्मचारी के तौर पर जब ईएसआई की सुविधा लेते हैं तो जो स्लिप बनती है उसमें एमसीडी लिखकर आता है। तो इसका मतलब है कि आप एमसीडी से जुड़े हैं। और आप सोचिए कि हमें आपको ये बताने में, ये समझाने में कितनी सारी चीज़ें हमें सफाइयाँ देनी पड़ रही है कि आप अपना फ़ायदा अवेल करें, ये फ़ायदा है, इसको आप उठाएं, और आपको ही नहीं आपके परिवार में जितने आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको भी मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा आपने नहीं, ये तो हाँ ईएसआई का तो जो मुद्दा था हमने इसीलिए टेकअप किया कि कर्मचारी भ्रमित ना हो, और जो इतनी अच्छी फैसिलिटी मतलब पूरी मेडिकल की समझ लो कंप्लीट सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है इन सभी कर्मचारियों को, उससे ये वंचित ना हो जाए। तो और, बड़ा और जरूरी वैसे है। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल लेकर मैं इसे खत्म करूंगी। उस वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे संदीप जी, जो वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई अगर आपसे फॉर्म भरवाता है ईएसआई का तो आप मुझे बुलाएं, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो गलत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपनी करेक्शन कर लें। और अगर उन लोगों को कोई डाउट है तो ईएसआई का जो हेडक्वार्टर है वो आईटीओ पे ही है, हिंदी भवन के सामने, वो भी मैंने चेक किया है, तो वहां जाके चेक कर लें, हमारे अधिकारियों से चेक कर लें। लेकिन कर्मचारियों को भ्रमित ना करें, क्योंकि एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो देवानंद जी ने बताई, उससे कर्मचारी वंचित हो रहे हैं। कल अगर बीमार होगा वो यूनियन वाले उसका इलाज करवाएंगे,
अभी तो उसे भ्रमित कर रहे हो कि ईएसआई का कार्ड ना लो, तो यूनियन वाले उसकी जिम्मेदारी उठाएं कि अगर वो बीमार होगा तो उसका इलाज करेंगे। तो वो नहीं हो सकता, वो ये संभव नहीं है कि कोई यूनियन किसी व्यक्ति के बीमारी का इलाज अपने सिर पे ले, क्योंकि इतने फंड्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए कोई भी मुद्दा अगर आप उठाएं तो उसको पहले स्टडी करें, बातचीत करें, उस संस्था से जाके समझें, फिर उसको कर्मचारियों के पास लेकर आए। क्योंकि ज़्यादातर हमारे कर्मचारी अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं या इतना वो जानकार नहीं है, तो आप उसे जब घुमाते हो तो वो घूम भी जाता है। तो ऐसे कर्मचारी को ना घुमाएं और सीधे सीधे चलें, बस मेरा तो इतना ही। और आखिरी में मैं बस देवानंद भाई से बोलूँगी कि वो एड्रेस बता दें जहाँ वो आईटीओ पे ऑफिस बता रहे हैं, और इस बात के साथ ख़त्म करूँगी। बस यही बोलूँगी कि अभी तक हमारे यूट्यूब पेज को आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए। एक बार आप बता दीजिए आनंद भाई। नहीं, बिल्कुल हमारे चेयरमैन साहब ने बिल्कुल ठीक बताया कि हिंदी भवन के सामने अपने जो राउज एवेन्यू में बिल्कुल सामने ही ईएसआईसी आईटीओ पर हेड ऑफिस है ईएसआईसी का। वहाँ अफसर अधिकारी अच्छे से बात करते हैं। मैं भी भ्रमित था पहले, मैं इसीलिए अपने साथियों के लिए पहले वहाँ पूछ कर आया और सब कुछ जान कर आया, और उसके बाद ईएसआईसी जुड़वाई। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इलाज की कोई लिमिट नहीं है। करोड़ों रुपए भी लग गए इलाज के लिए, आप उनको अमेरिका भी भेजना पड़ा तो अमेरिका भी इलाज कराएंगे। ये वाकई उदाहरण में है हमारे पास। वो भी अमेरिका भी दो भेजना लाइन कुछ पड़ा, तो बोलना अमेरिका चाह रहे हैं भी। इसी विषय पर, एक बार आप बुलवा। इसी विषय पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हमारा एमटीएस साथी हमारी यूनियन का हमारा प्रधान है इंदिराज कौशिक जी, उनको भी 5 दिन पहले अटैक पड़ा है। वो बीमार हैं, उनको एडमिट हुए, ये से इलाज लिया और उनको स्टेंट डला है, एक स्टेंट भी उनको डला है, और भी कल उनकी छुट्टी हुई है। और अभी 15 दिन का उनको रेस्ट लिखा है। तो उसमें उस दौरान पे ये से उनको इलाज भी मिल रहा है, सैलरी भी उनकी नहीं कटेगी, सैलरी भी उनकी मिलेगी। इसके साथ अगर इलाज अगर लंबा चलता है और अगर और सैलरी भी नहीं कटेगी उनको, और इलाज भी उनका चलता रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि ईएसआई की सुविधा इलाज के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। कोई भी साथी ये ना करे कि हम इलाज लेने के लिए मना ना करें। और जब 21,000 से सैलरी हो जाती है ऑटोमेटिक वो सुविधा खत्म हो जाती है। लेकिन हम एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट के रहेंगे इसमें कोई संकोच नहीं है, इसमें कोई भी साथी इसमें पड़े इलाज इसको लेते हैं। धन्यवाद।